नमस्कार मित्रों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले एजीटीए यानी कृषि तकनीकी सहायक का हमने डीबी कट ऑफ बताया था। तो कुछ लोगों का कहना था कि सर फाइनल कट ऑफ बता दीजिए, और कुछ लोग जो है वो कट ऑफ से संतुष्ट नहीं थे। तो आइए आपको यूट्यूब और टेलीग्राम की असली दुनिया से हम परिचित करवाते हैं कि कितना कट ऑफ बताया गया है, और लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आया, ऑफिशियल जो रिजल्ट आया, वो कितना तक गया था। इसी के साथ हम देखेंगे कि हाल ही में जो 1 अगस्त 2025 को यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा एक रिजल्ट दिया गया है, उसमें डीबी की कट ऑफ कितनी गई है और फाइनल कट ऑफ कितनी गई है। इसके बाद हम अगटा के लिए यानी एजीटीए के लिए डीबी की कट ऑफ देखेंगे, और डीबी कट ऑफ में कितने गुना बुलाए जाएंगे, और आगे जाके फाइनल कट ऑफ कितने बढ़ने की आशंका है या कितना बढ़ सकता है, उस पर हम विचार करेंगे। और बात करेंगे एजीटीए एग्रीकल्चर टेक्निशियल असिस्टेंट के फाइनल रिजल्ट की। तो रिजल्ट कब तक फाइनल हो सकता है, किस आधार पर बताया जाएगा, तुक्का मार के आपको बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा 2021 से लेकर 2025 तक, उनका रिजल्ट आने में कितना समय लगा है, किसी में 1 साल 6 महीना या फिर 1.5 साल, कितने समय लगे हैं, उसके आधार पे आपको बताया जाएगा कि जो आपका एजीटीए का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो अभी जितने लोग कट ऑफ से संतुष्ट नहीं है, 2 मिनट का समय दीजिएगा। बाकी हम देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं उसका फाइनल कट ऑफ कितना गया है, और यूट्यूब पे आपको कैसे भ्रमित करके कट ऑफ बताया जाता है, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए मंडी परिषद का जो एग्ज़ाम हुआ, तो यूट्यूब पे कट ऑफ बताया गया 242 के आसपास बताया गया, और टेलीग्राम पे 254 के आसपास बताया गया। और जैसे ही इसका फाइनल रिजल्ट आया, तो फाइनल रिजल्ट में इसका आया 262.32। याद रखिएगा, अभी कुछ कट ऑफ देखने से आपको अनुमान लग सकता है कि आपको कैसे यूट्यूब पे भ्रमित किया जाता है, कैसे छोटे छोटे जिनके नंबर होते हैं कम, उनको खुश किया जाता है। जैसे लेखपाल का जब एग्ज़ाम हुआ, तो यूट्यूब पे कट ऑफ बताया गया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया, साल भर पहले। तो आप कह सकते हैं यूट्यूब पे 77 रिजल्ट बताया गया था, भाई 77 के आसपास जा सकता है। टेलीग्राम पे 78 बता दिया गया था। लेकिन जैसे फाइनल रिजल्ट आया, तो फाइनल रिजल्ट आपका पता है 83.25 तक गया, यानी लगभग 83 नंबर चला गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमेशा यूट्यूब और टेलीग्राम पे कट ऑफ जो बताया जाता है उससे अधिक ही रिजल्ट जा रहा है। इसी प्रकार जैसे लोअर पीसीएस का यूट्यूब पे 304 बताया गया था, और टेलीग्राम पे 308। याद रखिएगा, ये जो भी डाटा लिखा जा रहा है पूरे यूट्यूब पे सर्च करके, ऑफिशियल सर्च करके, उसके बाद उसका एवरेज निकाल के ही लिखा जा रहा है। और फाइनल कट ऑफ इसका लगभग 312.5 तक गया था। वन दरोगा की भी वैकेंसी पेट 2021-22 पर ही आई थी, जिसमें वन दरोगा का कट ऑफ 74 बताया गया था यूट्यूब पर, और 76 बताया गया था आपका टेलीग्राम पे। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो लगभग 78.25 तक इसका गया। वीडियो का वैकेंसी दो, जिसका री एग्ज़ाम हुआ, ये 208 यूट्यूब पे बताया गया, 210 टेलीग्राम पे बताया गया, और जैसे ही इसका फाइनल रिजल्ट आया तो 214.41। याद रखिएगा, ये जनरल की बात हुई है। जितने भी फाइनल रिजल्ट दिखाया जा रहा है वो पूरा का पूरा जनरल का है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार मुख्य सेविका का रिजल्ट हुआ, जिसमें 58 कट ऑफ बताया गया था, 58 के आसपास, और 63 के आसपास टेलीग्राम पे बताया गया। लेकिन रिजल्ट आया तो 67.1571 तक इसकी कट ऑफ गई थी। इसी प्रकार जूनियर असिस्टेंट, जिसका हाल ही में रिजल्ट आया गया है, ये भी आप देखेंगे, इसकी भी कट ऑफ 56 के आसपास बताई जा रही थी, टेलीग्राम में 58 के आसपास, और रिजल्ट इसका कहाँ तक गया है, 63.50, जो कट ऑफ गया है लगभग 15 नंबर बढ़ा हुआ था जनरल की कट ऑफ। मंडी सचिव, जो अभी यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि 66 है या 70 आपका टेलीग्राम पे है, तो ये अभी वेटिंग में है। वेटिंग में मतलब अभी आने वाला है रिजल्ट। इसी प्रकार जूनियर असिस्टेंट का यूट्यूब पे जो कट ऑफ बताया जा रहा है वो 55 बताया जा रहा है। टेलीग्राम पे भी 58 के आसपास बताया जा रहा है। वेटिंग में देखते हैं कब तक आता है। जो एजीटीए का रिजल्ट है, यानी कृषि तकनीकी सहायक का जो रिजल्ट है, ये भी अभी वेटिंग में ही है। अभी हाल ही में जो 1 अगस्त, कट ऑफ देखने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में जो 1 अगस्त 2025 को जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट आया हुआ है। तो यहाँ आपके सामने 2 कट ऑफ है, एक डीबी की कट ऑफ है और एक फाइनल कट ऑफ है। याद रखिएगा, यहाँ पे अधिक कट ऑफ नहीं बताया जाएगा। इसके पिछले वीडियो में आपको लेखपाल का, मुख्य सेविका का, एलडीए का, वन दरोगा का कट ऑफ की तुलना करके आपको एजीटीए का कट ऑफ बता दिया गया था। यहाँ जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया उसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो डीबी की कट ऑफ गई थी, तो डीबी की कट ऑफ आप लगभग 48.25 के आसपास है, 48.25 के पास डीबी कह सकते हैं। डीबी और टाइपिंग इसमें दोनों एक साथ हुआ था, तो दोनों की बात कर लेंगे। और अनुसूचित जात की 44, अनुसूचित जनजाति की 40.50, ओबीसी का 48.25 और ईडब्ल्यूएस का 48.25। जैसे ये फाइनल कट ऑफ आया, यानी डीबी होने के बाद, टाइपिंग होने के बाद जैसे ही फाइनल कट ऑफ आया, लगभग
63 नंबर, यानी कह सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर बढ़ा हुआ है। और 15 नंबर क्यों बढ़ा? क्योंकि टाइपिंग के लिए वैकेंसी से 12 गुना लोगों को बुलाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, 12 गुना लोगों पे 15 नंबर बढ़ा है, ना कि 2 या 3 गुना नंबर लोगों पे बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति का देखिए 44 से 48 तक चला गया है, यानी आप कह सकते हैं ये नंबर बढ़ा है 4.25। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का 40 से 41 चला गया है, तो ये नंबर आपका बढ़ा है 0.75। और इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग का 48.25 से 60.50 चल गया, यानी 12 नंबर बढ़ा हुआ है। और इसी प्रकार EWS का देखेंगे 48 से 60 तक गया है, यानी 11.75 नंबर बढ़ा हुआ है। यानी ये कट ऑफ याद रखिएगा 12 गुना होने पे बढ़ा हुआ है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, कट ऑफ पे आने से पहले आपको बता दिया जाए कि आपका रिजल्ट आने का कब तक संभावना है। तो याद रखिएगा, आपका जो ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म हुआ था 1 मई 2024 से शुरू हुआ था। इसी प्रकार जैसे मुख्य सेविका का रिजल्ट आने में, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आप मुख्य सेविका का जो स्टार्टिंग डेट था वो 2022 में है, और रिजल्ट आया इसका 2 जुलाई 2025 को। यानी आप कह सकते हैं कि सर इसका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आने में लगभग 2 साल 10 महीने। याद रखिएगा, यूपी SSC आयोग ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं हाल ही में 2021 से लेकर 2025 तक, उसके बारे में हम थोड़ा सा बस देखेंगे, 2-2 मिनट का समय देखिएगा ध्यान से। इसी प्रकार आगे आपका एग्ज़ाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, जो हाल ही में रिजल्ट आया हुआ है। तो याद रखिएगा 2022 में फॉर्म आया 21 नवंबर 2022 को, और फाइनल रिजल्ट इसका 1 अगस्त 2025 को आया। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है उसको आने में लगभग 2 साल 8 महीने का समय लगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 2 साल 8 महीने का समय लगा। इसी प्रकार आपका जो एग्ज़ाम हुआ फॉरेस्ट गार्ड का 701 वैकेंसी का 2022 में एग्ज़ाम था, 2024 में रिजल्ट आया। यानी यहाँ आप कह सकते हैं जो फाइनल रिजल्ट है उसको आने में लगभग 2 साल 1 महीने का समय लग गया, 2 साल 1 महीने का। इसी प्रकार जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी 8085 वैकेंसी, अब ये जो वैकेंसी आई 2022 में, कोर्ट में जाने के कारण रिजल्ट तभी भी 2023 में आ गया। कोर्ट में जाने के बावजूद भी थोड़ा पहले रिजल्ट आ गया, यानी कुल मिला जुला के 1 साल 6 महीने में आप कह सकते हैं 1 साल 6 महीने में 1 साल 6 महीने में इसका फाइनल रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट। यानी आप देख रहे हैं कि यूपी SSC आयोग जो दुनिया का सबसे धीमा आयोग माना जाता है, उसका रिजल्ट आने में कहीं 1 साल लग रहा है, कहीं 2 साल लगा हुआ है, यानी कहीं 2 साल 8 महीने लगे हुए हैं। यानी एवरेज आप मान सकते हैं कि लगभग 1.5 साल तक आपका रिजल्ट जो है वो यूपी SSC आयोग देता है। तो याद रखिए, जो AGTA की वैकेंसी है एग्रीकल्चर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसको भी आने में थोड़ा समय ही लगेगा। यानी आप मान सकते हैं जो आपकी DB है उसके अनुसार, जो हमने नीचे अध्ययन किया हुआ है, अगर आपसे पूछ ले कि इसकी DB जो है वो कब तक हो सकती है, तो DB का जो अनुमान है अपने हिसाब से अगर हम बताएं तो लगभग दिसंबर में जाते जाते इसकी DB हो जाएगी। ये जो डाटा है पिछले एग्ज़ामों के आधार पे बताया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। और फाइनल रिजल्ट हमेशा DB के लगभग 4 महीने 5 महीने में आएगा, यानी फरवरी और मार्च 2026 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। इसके अनुसार जो आयोग काम करता है उसके अनुसार, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए चलिए कट ऑफ हम देख लेते हैं। अगर आपसे कट ऑफ पूछ लिया जाए यानी DB की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो याद रखिएगा जो कट ऑफ बताया जाएगा एकदम सटीक कट ऑफ बताया जाएगा। इस पे जो भी अब तक कट ऑफ गया है, कितने गुना बुलाए जाएंगे या कितना कट ऑफ रहेगा उसके आधार पे हम देखेंगे। तो आपको पता है कि जो भी आपकी वैकेंसी है उसके लगभग 3.3 गुना लोग बुलाए जाते हैं, 3.3 गुना लोग बुलाए जाते हैं, ये आपको पता है। जनरल की कट ऑफ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा जनरल की कट ऑफ लगभग अगर आपको बताया जाए तो 43 के आसपास जाएगी, ±2 कर लीजिएगा। OBC की कट ऑफ भी 43 के आसपास। आप कहेंगे सर दोनों 43 कैसे हो सकता है, तो याद रखिएगा 2021 से जितनी भी वैकेंसी आई हैं, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, जनरल, OBC और EWS की कट ऑफ, DB की कट ऑफ हमेशा सेम जाती है। याद रखिएगा, लेखपाल हो, वन दरोगा हो, LDA हो, मुख्य सेविका हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी हो, DB की कट ऑफ जनरल, OBC और EWS की सेम जाती है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे 43 ±2 इसके आसपास जाएगी। SC की जो कट ऑफ है 37 के आसपास जाएगी, ±2। ST की 33 ±2 सब में आप कर सकते हैं।
PWD दिव्यांगजन की जो है 25 के आसपास चली जाएगी। भूतपूर्व सैनिक भी 23 ± 2 कर लीजिए आसपास जाएगी। और फीमेल का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा 30 ± 2, बहुत ज़्यादा फीमेल इसमें शामिल नहीं है। और ये थी DB की किताब। याद रखिएगा, अगर DB में 3 गुना बुलाया जाता है तो कट ऑफ लगभग 4 से 5 नंबर बढ़ने की आशंका है, 6 नंबर तक भी बढ़ सकती है। यानी जनरल की कट ऑफ हमेशा 50 के आसपास ही घूमेगी। याद रखिएगा, कितना भी कठिन एग्जाम हो 50 के आसपास पढ़ने वाले लड़के होते ही होते हैं। OBC की कट ऑफ भी 48 के आसपास जाएगी। आपको बुरा लगता होगा लेकिन कट ऑफ यहाँ तक जा सकती है, याद रखिएगा। EWS की कट ऑफ 47 ± 2 की तरफ जाएगी। SC की कट ऑफ 40 ± 2 की तरफ जाएगी। ST की कट ऑफ 35 के आसपास ± 2 कर लीजिएगा। PW का ज़्यादा बढ़ता नहीं है तो 26 के आसपास, और 24 इससे ये EWS के आसपास ये इसकी कट ऑफ जा सकती है। और फीमेल की कट ऑफ 33 के आसपास जा सकती है। ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ। याद रखिएगा, कट ऑफ इसी के आसपास घूमेगी। स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरे गहन अध्ययन के साथ आपको इस चैनल पे वीडियो बनाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।